बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक आज एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर मिस्कीन। इनसे हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। इन्होंने अपनी पास्ट की लाइफ तो बड़ी हशाश बशाश गुजारी, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए इन पर कि इनको रोड पे गुजर बसर करना पड़ता है। हमारी तरह ही कुछ अर्सा पहले ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो इनके ऊपर कुछ ऐसे हालात आए और कुछ ऐसी आजमाइशें आई कि जिनकी वजह से ये इन हालात से गुजर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी अंकल, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि पहले आप क्या करते थे? मैं शुरू से ड्राइवरिंग करता हूँ जी। मैं शुरू से प्राइवेट गाड़ियाँ चलाता था। जनरल साहब की गाड़ी चलाई है, मेजर की चलाई है। तो उसके बाद वो फौत हो गए, तो उनकी डेथ के बाद मैंने अपनी गाड़ी ख़रीद ली मेहनत से। ये नहीं है कि किसी से पैसे मैंने लिए हैं, अपनी मेहनत करके पहले छोटी सी गाड़ी ख़रीदी और वो फ़र्क किया, अब ये गाड़ी ख़रीद ली। अभी मेरा एक्सीडेंट का हादसा हो गया जिसमें मेरी टांगें हाथ सब कमर माजूर हो चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए और मेहनत का खाता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। अंकल, आपका एक्सीडेंट कब हुआ और आपकी अपनी गाड़ी पे हुआ या फिर वो जहाँ पे पहले आप ड्यूटी करते थे वहाँ पे हुआ है? नहीं, पहले तो वैसे ही ऑपरेशन हो गया था, मेरी हड्डी बढ़ गई थी तो वो ठीक हो गया था। उसके बाद मेरी अपनी गाड़ी जब मैंने ख़रीदी है, इस गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिससे एक्सीडेंट हुआ गलती सब उसकी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, उसको मैंने फी सबिलिल्लाह जात में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा इलाज भी हो गया और इलाज के बाद 1 साल गुजर चुके हैं जिसमें मेरी प्लेटें पड़ी हुई हैं, गुफियाँ पड़ी हुई हैं, तो हाथ भी माजूर हो चुके हैं। लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए और अपने हाथों का मेहनत का खाऊँ। अंकल, हमने देखा कि आप बड़ी मुश्किल से ड्राइव करते हैं ना, तो जैसा कि आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी आपको जानी नुकसान हुआ है उसकी वजह से, तो आप ये बताएं कि अब भी आपको तकलीफ़ महसूस होती है उस तरह से? जी बाजी, मुझे महसूस होती है, तकलीफ़ बिल्कुल महसूस होती है, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए, ये मेरी बाकी ज़िंदगी के ऐसा एक खुशी और हंसते खेलते गुजर जाए। लेकिन मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी बना सकूँ या अपना कुछ और चीज़ ऐसी अफोर्ड कर सकूँ। जो मेहनत करता हूँ थोड़ा बहुत दवाइयों पे खर्च हो जाता है, कुछ घर का अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है। आप किस चीज़ की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अब? मैं तो कभी CMS से ले आता हूँ, तो कभी इधर बाज़ार से ही ख़रीद लेता हूँ। दर्द की और पठों के जोड़ों की दर्द की है, इन्फेक्शन की है, ये सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। तकरीबन 300-400 रुपये रोज़ का खर्च पड़ जाता है ये। अंकल, जैसा कि आप बेसिकली यहाँ के नहीं है ना, आपने बताया कि आप गांव से आते हैं, तो आपका यहाँ पे कैसे गुजर बसर होता है, कैसे आप गुजारा करते हैं? जब भी मैं इधर रहता हूँ जी, मैं अपनी गाड़ी में रहता हूँ, रात को गाड़ी में सो जाता हूँ, होटल पे खाना खा लेता हूँ। तो बस सुबह जब उठता हूँ अपने अल्लाह को याद करके नमाज़ पढ़ के अपनी गाड़ी पे शुरू हो जाता हूँ, अपनी मेहनत करता रहता हूँ। तो गुजारा चलता है, अल्लाह करता है, हो जाता है गुजारा। कितने अरसे के बाद आप घर जाते हैं? मैं कभी हफ्ते के बाद भी चला जाता हूँ, कभी 2 दिन के बाद जाता हूँ, कभी हर रोज़ अभी चला जाता हूँ। लेकिन अभी मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह पक्का अपने घर में रात को जाऊँगा। अच्छा, तो अंकल आपके बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे बच्चे 2 हैं जी। एक तो प्राइवेट गाड़ी चलाता है लेकिन वो भी बाल बच्चेदार है, अपना अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक फ़ौज में है, उसके ज़रिए मेरा इलाज भी थोड़ा आसानी से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त भी दे और बरकत दे। उसके भी बच्चे हैं, अगर तनख्वाह भी इतनी है, महंगाई है, इस महंगाई के दौर में वो भी गुजारा बड़ी मुश्किलातों से करते हैं। इसलिए मैं उनसे पैसे नहीं मांगता और नहीं मैं उनसे मदद मांगता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक अपने मेहनत का मुझे खिलाए। तो अंकल, आपका जैसा कि ये खर्च वगैरह आपने कहा कि आपका दिन का भी मेडिसिन का खर्चा वगैरह आता है सारा कुछ, तो घर पे आप कितना दे देते हैं मंथली? बस अल्हम्दुलिल्लाह कभी 100 देता हूँ, कभी 200 देता हूँ, कभी 50 दे देता हूँ, जैसे जैसे कोई बचता है। कभी 400 भी दे देता हूँ। अगर नहीं बचता घर से उठा के जो बचता है वो भी ले आता हूँ, गाड़ी पे लगा देता हूँ। वह गुजारा अल्लाह पाक करता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो जाता है। तो दुआ करें सब मिल के कि अल्लाह पाक मेहनत का खिलाए मुझे। अंकल, घर वालों के मेडिसिन का खर्चा वगैरह कैसे पूरा होता है या खाने पीने का? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं इसी गाड़ी से मेहनत करता हूँ। बस गाड़ी से मेहनत करके कभी इधर उधर से कोई ना कोई मतलब दे देता है, दिल जला देता है कि भाई चलो ये 400-500 मेरी तरफ से रख लें, तो उसका मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सब कुछ अल्लाह करता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, अल्लाह करेगा। अब मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, बेहतर होता रहता है। जैसे जैसे बेहतर होगा तब अल्लाह पाक बेहतरी करेगा।
तो अंकल घर वाले जो हैं, आपकी फैमिली वाले जो हैं, बल्कि आपके भाई और कुछ और जो रिश्तेदार हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, मैं किसी से कोई किसी किस्म की सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करता। मैं अपनी मेहनत के खाने की कोशिश करता हूँ, और अगर हो सके तो मैं अपने से कुछ कोशिश करता हूँ कि अगर अल्लाह के नाम के निकलता है 10, 20, 100, 50 जो भी मेरे साथ बचता है मैं वो दे देता हूँ। मैं किसी से मदद नहीं मांगता। घर आपका अपने उधर? घर मेरा अपने कच्चा मकान है, चादर छत है, लेकिन मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं, और उनको मैं अब ठीक नहीं कर सकता कि 4-5 लाख का खर्च है। अगर मैं ठीक करता हूँ 5-7 लाख रुपए में कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास मुश्किल है, लेकिन गुजारा है, बस अल्लाह करता है। बस रात को जाके सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना अल्लाह को याद करके फिर गाड़ी पे आ जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, घर अपना है मेरा। अगर अब तो आप घर जाते हैं ना, आपने बताया, तो इससे पहले जब आप यहाँ पे थे और रमज़ान कैसे आप गुजारते थे? मैं अपनी गाड़ी में रहता था जी, मैं रात को खाना खाता था, 12-1 बजे तक मजदूरी करता था, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में सो जाता था, और जब सुबह उठता हूँ नमाज़ पढ़ के बस अपनी गाड़ी पे चला जाता था, अपना होटल से खाना खा लेता था। जब घर जाता हूँ तो घर में खाता हूँ। इसी तरह गुजारा अल्लाह पाक चलाता है। तो अंकल ये गाड़ी आपकी अपनी है? जी, गाड़ी मेरी अपनी है, लेकिन अभी 20-25 हज़ार रुपया रहता है, जो एक्सीडेंट के हादसे के बाद मेरे से रह गया है, नहीं अफोर्ड कर सका। तो अभी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह बहुत मेहनत करके मैं इन पैसों को भी ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि हर रोज़ गाड़ी को भी पकड़ लेते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से ला सकता हूँ और कहाँ दे सकता हूँ, लेकिन उनकी मिन्नतें कर लेता हूँ, चलो भाई आज देता हूँ, कल देता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, थोड़े थोड़े करके दूँगा, उनको भी दूँगा, अपने घर को भी चलाऊँगा, अल्लाह चलाएगा। तो अंकल आपको और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो काफ़ी मसाइल का सामना करता पड़ता है, हर चीज़ का मसाइल का सामना है। चल फिर मैं नहीं सकता, बैठ उठ मैं नहीं सकता, और गाड़ी पे जब लेट के चढ़ता हूँ, लेट के उतरता हूँ, रात को घर में जब जाता हूँ तो मुझे घर वाले पकड़ के निकालते हैं गाड़ी से। तो इस तरह गुजारा चलता है बड़ी मुश्किलातों से, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह पाक हिम्मत दे, हौसला दे, और मेहनत के लिए छोड़े, अपनी मेहनत पे खाया हुआ कुछ और चीज़ है। अंकल जैसा कि आपने इससे पहले सही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी ना, तो अचानक से आपके साथ ये सब कुछ हो गया, तो आपको क्या फील होता है? आप महसूस करते हैं कुछ? ज़ाहिर है मैं महसूस करता हूँ कि पहले ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी थी, और लोग इज़्ज़त करते थे, अच्छा पूछते थे, भाई बहन सब पूछते थे। आज मेरी जान माजूर हो गई है, कोई नहीं बहन है, नहीं भाई है, और नहीं कोई बेटा होता है, नहीं और कोई होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर अपनी जान पे लग जाए तो कोई भी किसी के नहीं होता है जी। एक अल्लाह के सिवा बस दुआ करें, अल्लाह पाक नबी की उम्मत की बेटियों की भी मुकद्दरें अच्छी करे, और सब मुसलमानों की इज़्ज़त हौसला अफजाई करे, और इस बीमारी को भी शिफा करे। बस हमारे नाज़रीन से और हमारे व्यूवर से कुछ कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों से कि आपके साथ कुछ मदद की जाए? बाजी अगर अल्लाह पाक करे, अगर वो मदद करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ अगर मेरे से ज़्यादा कोई हकदार है तो पहले तो उसका हक है, जो हकदार है उसका हक है। अगर मेरे से ज़्यादा हकदार कोई नहीं है, फिर मेरा हक है, तो मुझे मेरे साथ मदद करें, तो मैं इंशाल्लाह मैं अपनी गाड़ी को बना सकूँ, अपना घर बना सकूँ, तो अपने आप को फीड कर सकूँ। जी तो नाज़रीन आपने देखा अंकल की हालत और इनकी बातें सुनी, आपने आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि किन मुश्किलात से ये गुजर रहे हैं। आप से जितना हो सके इनकी हेल्प करें, ताकि ये भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ में दोबारा से वापस आ सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सिद्रा रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।